उस पर आवाज बुलंद करना न सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है बल्कि हमारी मीडिया की भी जिम्मेदारी है। पर मैं कह रही हूँ एक विपक्ष के नाते वो ब्लूप्रिंट क्या है और क्यों सीजेपी नाम के किसी प्रोटेस्ट का लोगों को विश्वास करना पड़ता है, तो सारी विपक्षी पार्टियां कहां चलेगी? या फिर ये कहिए कि आपका जो वॉइड था वो कहीं ना कहीं सीजेपी फिल करती हुई नजर आ रही है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो 24 साल के युवाओं से मुखातिब होंगे। अरे भाई 24 साल के युवाओं से तुम्हें मुखातिब होना था तो 25 युवा मरने क्यों दिए, सुसाइड क्यों करने दिया उन्हें? 30 दिन से जब ये धरने पे बैठे हैं, आते और कहते, आश्वासन देते कि देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि पेपर लीक नहीं होंगे, मैं हटाऊंगा धर्मेंद्र प्रधान को। और रही प्लीज मेरी बात सुनिए अनमोल जी, सुनिए ना, ये धरना प्रदर्शन जो है वो तो आपकी सरकारों ने, आपके टाइम पर भी हमने देखा है ना, वही हाथ खड़े करते हुए मनीष सिसोदिया हमें तब भी दिखाई दिए। सुनिए ना सर, वही अन्ना हजारे ऐसे ही अनशन पर बैठे थे, याद है ना आपको? आप लोगों ने क्या कहा था? आप लोगों ने कहा था एक बार हमको सिस्टम में आने दीजिए, सब बदल कर रख देंगे। आपको सिस्टम में लेकर आए, क्या मिला? आरोप है शीश महल मिला, क्या मिला? वो एक्साइज ड्यूटी, वो शराब नीति, पता नहीं क्या क्या मिल गई। अगर आपको इतना ही भरोसा है और आप ये सोचते हैं कि आप सिस्टम को आज भी बदल सकते हैं, प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े रहना चाहिए, तो वांगचुक साहब को बना दीजिए ना आप वहां बंगाल में एजुकेशन मिनिस्टर। प्लीज गो अहेड, व्हाई यू नॉट डूइंग इट? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या युवा, हाँ नहीं, मैं एक बार मैं जवाब दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी? युवाओं को शौक है क्या कि वो इतनी गर्मी में चिलचिलाती धूप में 20-20 दिन से अनशन पे बैठेंगे, वो सड़कों पे धक्के खाएंगे, जहां उन्हें विद्यालय में होना चाहिए, जहां उन्हें अपने पेपर की तैयारी करनी चाहिए, वो संसद तक मार्च करेंगे केवल इसलिए कि ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार उन्हें सुन ले? और ये बताएं ना, 12 साल में जो भी पेपर लीक हुए हैं सब में भाजपा के नेताओं के नाम क्यों आते हैं? राजशेखर रेड्डी का नाम है, भाजपा का नेता। बेदीराम सांसद, इनके घटक दल का साथी जो कहता है वो पेपर लीक माफिया का जो है मुखिया है। उसके बाद सुनील चौहान, इसके खिलाफ इस सरकार ने I do not disagree with you। मैं आपसे अनमोल भाई सुनिए, आई डू नॉट डिसएग्री विद यू, यहाँ मैं डिसएग्री कर ही नहीं रही हूँ। आप वापस घूम फिर के उसी दिशा में जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ व्हाट इज द ब्लूप्रिंट? आप एक मसौदा तैयार करके रखिए ना, और मैं तो कहती हूँ सामने मुंह पर फेंकिए सरकार के। मैं कह रही हूँ वहाँ पंजाब में सोनम वांगचुक को आप बनाइए एजुकेशन मिनिस्टर। आप पंजाब में ये जो दीपके हैं उनको बनाइए ना, विजेता उनको बनाइए ना, जाइए अपने कैबिनेट में शामिल कीजिए। आप ये मान रहे हो कि ये जितने भी इनके मंत्री हैं ये किसी काम के नहीं है, सारे नालायक हैं, इनके बस की कुछ नहीं है? इस सरकार के जो डबल इंजन की सरकार है, जिसकी 22 राज्यों में सरकार है, वो पेपर लीक नहीं रोक पा रही, तो उसका समाधान ये है कि पंजाब का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। सिद्धार्थ जवाब दीजिए, सिद्धार्थ जवाब दीजिए। मैं उत्तर दे देता हूँ। मैं रूपिका जी पहले तो आग्रह करूंगा जितना समय उनको मिला उतना ही मेरे को भी मिले। पंजाब के अंदर लाठियां मारेंगे और दिल्ली में बात करेंगे छात्रों की, जो वहां छात्र बैठे हुए हैं आंदोलन पर, अनशन पर, उनको लाठी बांधेंगे और सारा ज्ञान देंगे। यहाँ पर बीडीओ का पेपर हुआ, ग्रुप बी का एग्जाम हुआ और 22 बच्चे भटिंडा के एक सेंटर से निकले, उसके खिलाफ बच्चों ने आंदोलन किया। विजिलेंस की रिपोर्ट में खुद सरकार ने इनकी पाया पंजाब के अंदर कि वहां पर कैसे पेपर लीक करके एक सेंटर से 22 बच्चे आए टॉपर। मैं बिल्कुल कोई बात बिना तथ्य के नहीं बोलता। अरे आपको प्रूव क्या करके दिखाओ? आप ही की सरकार की खबर है मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने, ये रिपोर्टेड है। समस्या ये है इनके साथ समस्या, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मुझे पता है जो लोग झूठा प्रपंच करते हैं वो चिल्लाते भी जाते हैं। समस्या ये है आज दिल्ली के अंदर जिन लोगों को ज्ञान देने का ज्यादा शौक हुआ, जिनको ना जनता कहीं समर्थन देती ना वोट देती, वो कहीं ना कहीं छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर जो बिखरती हुई अपनी साख है उसको बटोरने का काम कर रहे हैं। ये बिखरती हुई साख छात्रों के नाम पर नहीं बटोरी जाती है। अगर आपको करना है, क्या आपके पास इस सदन के अंदर, मैं तो रूपिका जी पूछता हूँ, आपके भी सांसद हैं, क्या प्रपोजल लेकर के शिक्षा पर आप क्या बोला आपने? अरे चर्चा भी तो कुछ करेंगे, कुछ सुझाव भी तो देंगे, कोई कंक्लूजन भी तो होगा कि आपने मन से। ऑल राइट अनमोल जी, सिद्धांत जी, एक सेकंड अनमोल जी, अनमोल जी, अनमोल जी, यादव जी रुकिए एक सेकंड। अनमोल जी, यही काम करना है तो जंतर मंतर पे ही जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे सुनिए सर,
सुनिए, जाके करो ना। एक सेकंड, सारे साथी खड़े हैं। अरे भैया एक सेकंड, अनमोल जी प्लीज अंडरस्टैंड, देखो जो जिस वजन के साथ आप इस्तीफा मांग रहे हैं अनमोल जी, आपसे तो बहुत दफा आप पर गंभीर आरोप लगे थे, तब इस्तीफा मांगा गया था। कितनों ने कुर्सी छोड़ दी, आप मुझे गिनवा दीजिए, बताइए कितनों ने आपकी सरकार रहते, ये बड़ा नहीं, गलत नहीं है, गलत है। अनमोल जी रुकिए, मैंने आपको आई गिवन यू इनफ टाइम, आई गिवन यू इनफ टाइम। शराब नीति के बाद जो भी दिल्ली में घटित हुआ, मुझे सब कुछ ध्यान आ रहा है। किस तरीके से एक आत्ममुग्ध बौने नेता चिपके रहे, मैं नहीं वो, मैं क्यों वो, आप मोदी जी के लिए कर रहे हो, तो मुझे किसके नहीं लिए पता, बोल रही लेकिन हमारे हूँ, मैं नेता किसके लिए बोल रही हूँ? मैं कह- आत्ममुग्ध मैं कह रहा बौना हूँ, कौन है? मोदी जी के लिए बोल रहे हो तो मैं नहीं कह आत्ममुग्ध सकता। बौना कौन है? मैंने तो नाम भी मैं नहीं कह लिया रहा हूँ, किसी का। मोदी जी के लिए बोल रहे हो तो मैंने मत तो नाम बोलिए। किसी का नहीं लिया। ऐसा मत कहिए मोदी जी को। मैंने किसका नाम लिया? ऐसा मोदी जी को रुबिका मत नाम कहिए। टू द पॉइंट, क्या बोले? नहीं, मैंने किसके लिए शब्द बोला रुबिका जी? शराब नीति कौन लेकर के आया था? फिर तमीज से शब्द तो शराब नीति लेकर के कौन आए थे? आपके यहाँ तो शराब नीति नहीं आपके थी। राज्य में 22 राज्य में भी लेके आपको जो बोलना है बोल लीजिए, मैं अपनी बाइट नहीं, आपको मैं आई विल नॉट कंसीड टू यू, आई विल नॉट कंसीड टू यू। also not tolerate this kind of Then don't walk out. अनमोल जी, Take a moral high ground, walk out. ओके, किसी तरह से तो all दमन right, कर रहे all right. अनमोल जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट शिवराज जी, आपके प्लीज लेट मी नॉट गेट इनटू इट। आपके एक नेता ने वो जो 29 बच्चे की हम बच्चों लोग की खूब तू मैं कर 29 सकते हैं। बच्चों अब की- मैं फिर याद दिलाती हूँ कि अभी वहाँ संसद में मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। वी विल हैव इनफ टाइम टू डिबेट विद ईच अदर्स पॉइंट्स। अभी हाल फिलहाल जो मैं मुद्दा लेकर आई हूँ वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। वही अगर मैं पंजाब का रुख कर जाऊँ अनमोल जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सबका इस्तीफा मांग सकते हैं। बहुत से मुद्दे हैं देश में, आप हर एक का इस्तीफा मांग सकते हैं, पर जब आपके ऊपर आती है तो आप क्या करते हैं, वो आईना आप देखते हैं कि नहीं देखते? ये सिंपल सा पॉइंट। रुकिए अनमोल जी, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। अब आपने अपनी बात रख ली है, एक बार शुभरास्ता को अपनी बात रखने दीजिए और उसके बाद दोबारा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं टाइम्स नाउ नव भारत के, उनको बयान सुनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानसून सत्र से ठीक पहले। शुभरास्ता, मैं किसी भी रेटोरिक में आज मैं बहस करने आई ही नहीं। मेरा सिंपल सा सवाल है, सरकार से ये सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी को लेकर के इन्होंने जो भी स्टेप्स उठाए, उसके बाद डायरेक्टर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी उसको हेड करते तो उनको हटाया बटाया, उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ। सिस्टेमिक इश्यूज जो है एजुकेशन के, वो ये सरकार कैसे सॉल्व करेगी, ये सवाल मैं सिद्धार्थ जी से पूछती हूँ। विपक्ष से तीखा सवाल और पूछती हूँ, मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी या किसी भी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए। मुझे ये आश्वासन चाहिए कि जो कंसल्टेंट, जो प्रिंटिंग प्रेस वेंडर, जो लोग, जो भी छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इन्वॉल्व है इस पूरे चीज में, चाहे वो कोचिंग चलाते हो या खुद चलाते हो, उनसे 2 हाथ की दूरी रखेगा ये विपक्ष और आजीवन दोबारा कभी उनके साथ बात में नहीं करेगा। एक लॉजिकल और एक लेजिटिमेट मंच पे ये देंगे, मुझे ये आश्वासन देगा विपक्ष? क्योंकि सिस्टम बिना बदले चेहरे अगर हम केवल हटाते जाए, तब तो हमने देखा, हमने तो ला करके रखा था अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में। वो शिक्षा पे काम करने के बावजूद वो शराब पे काम करने लगे। जब अब कहा गया उनको कि भाई अब हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, यू हैव टू गो टू जेल, कुर्सी पर ऐसे चिपके के निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फाइनली उनको एक तरीके से धक्के मारकर सिस्टम ने निकाला। मैं चाहती हूँ कि ये सिस्टम बदले, इसीलिए जवाब दे विपक्ष। ऑलराइट अनमोल जी, 30 सेकंड का रिबटल और उसके बाद पंकज जी प्लीज 30 सेकंड। ढोल पीट रहे हो ना, नहीं देंगे ना आश्वासन? जिस शराब नीति का आप करेंगे ना प्रिंटिंग प्रेस वेंडर के साथ? न्यायालय ने सारे अपराधियों को आप करेंगे ना उनके साथ बिजनेस धंधा? ये कहा है कि इतना भी ठीक है, साक्ष्य नहीं है देश कि की आप जनता हमारे सुन ले, खिलाफ देश का युवा सुन ले, तो इसका कुछ नहीं बदलने वाला किसी एक स्थिति से। दिल्ली में तो तुम वोट चोरी करके जीते थे। और अच्छा। ये मजाक देखो क्या हो रहा है। ये अच्छा। इनके जो पॉलिटिकल मेरा कोई एनालिस्ट है वोट वो किसी कह ने रहे नहीं हैं दिलाया। कि विपक्ष जो है प्रिंटिंग प्रेस वालों से संबंध तोड़ ले। अरे प्रिंटिंग प्रेस, तुम उनकी जवाबदेही तय नहीं करोगे जो बार बार पेपर लीक करा रहे हैं। तुम बेदी राम के साथ जो है सरकार बनाओगे जो कहता है पेपर लीक माफिया है। तुम राजशेखर रेड्डी को संरक्षण दोगे। तुम सुशील मुखिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करोगे जो 2024 का ठीक है।